Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on method of dispensing unit doses from the chapter Drug Distribution System from Pharmacy Practice. For my previous video on drug distribution system, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's talk about the method of dispensing unit doses. So it is divided into two types. First one is the CUDD and DUDD. So the full form of CUDD is Centralized Unit Dose Dispensing and DUDD is Decentralized Unit Dose Dispensing. सो जो सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होता है ये बेसिकली आपका जितने भी ड्रग्स हैं उनकी डिस्पेंसिंग जो होगी वो सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी से डिस्पेंस होगी। और कब डिस्पेंस होगी? जब आपको कोई भी यूनिट डोज आपको चाहिए रहता है पेशेंट को, जिस भी पेशेंट को, तो उस टाइम पे डिस्पेंस की जाती है। और बेसिकली इसमें एक डिलीवरी डिवाइस यूज़ किया जाता है फॉर द मेडिकेशन कार्ट, और या फिर उसको न्यूमेटिक ट्यूब बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर द सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग. Now let's talk about the decentralized unit dose drug distribution system. So ये जो बेसिकली होता है इसमें क्या रहता है, स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज जो रहती है हर एक फ्लोर पे लोकेटेड रहती है, उसके थ्रू ये सिस्टम ऑपरेट करता है। जो मेन फार्मेसी रहती है वहाँ से सारा प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग होती है, और फिर ये हर एक फ्लोर पे जो सैटेलाइट फार्मेसी है वहाँ पर जितना भी मेडिकेशन रिक्वायर होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्विजिशन भेज दिया जाता है, हर एक फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर इन सैटेलाइट फार्मेसी से जो उस फ्लोर पे जितने भी वार्ड है वहाँ पर मेडिकेशन पहुँचती है। तो इसका जो प्रोसीजर होता है बेसिकली, उस प्रोसीजर में क्या रहता है कि सबसे पहले आपको जो भी पेशेंट आया उसकी प्रोफाइल कार्ड प्रिपेयर करना पड़ता है। जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी पूरी प्रोफाइल प्रिपेयर की जाती है। फिर उसके बाद में जो प्रिस्क्रिप्शन होता है जो कि आपका फिजिशियन लिखता है वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट को सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद में फार्मासिस्ट क्या करता है, उस ऑर्डर को चेक करेगा। फिर चेक करने के बाद में जूनियर फार्मासिस्ट जो रहता है वो मेडिकेशन पिक करता है, उस ऑर्डर को पिक करता है और ड्रग को प्लेस करता है कार्ट में। और जो फार्मासिस्ट रहता है तो रिलीज़ से पहले उसको चेक करेगा सारा, जो जूनियर फार्मासिस्ट जो जिन भी पैक को रिलीज़ कर रहा है उनको चेक करेगा। फिर जो नर्सेज रहती है उन ड्रग को एडमिनिस्टर करती है और रिकॉर्ड करती है अपने एंट्री में कि कौन सी ड्रग उसने एडमिनिस्टर करी है। उसके बाद में वापस से जो कार्ड रहता है उसको फार्मेसी को रिटर्न कर दिया जाता है और फार्मेसी उसको वापस से रीचेक करती कि मेडिकेशन जो है वो प्रॉपरली दिया गया है या नहीं दिया गया है। अब आता है आपका डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। तो कंट्रोल ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिनको आप लॉक एंड की में रखते हो तो उनको कंट्रोल ड्रग्स बोलते हैं। बेसिकली ये ड्रग आपकी होती है नार्कोटिक और नार्कोटिक ड्रग्स जो रहती है उनको बोलते हैं कंट्रोल ड्रग्स। तो इनके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें कि सारी एंट्री होती है। तो इसका जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या रहता है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारा इन ड्रग्स, कंट्रोल ड्रग्स के हैंडलिंग के लिए, और जो चीफ फार्मासिस्ट रहता है वो सारा प्रोक्यूरमेंट करता है, स्टोर करता है और डिस्पेंस करता है ड्रग्स को। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग अंडर नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 मस्ट बी इंक्लूडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और जो भी इन्फॉर्मेशन इन ड्रग्स रिलेटेड रहती है वो पूरी फुल देनी पड़ती है आपको, जिसमें जैसे कि पेशेंट का फुल नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, डेट होता है, और जो भी ड्रग वो दे रहे हैं उसका नाम और स्ट्रेंथ रहता है। फिर क्वांटिटी ऑफ ड्रग, सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर और डोज एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और ऑफ द रिक्वायर्ड ड्रग इज़ नॉट इन द स्टॉक। तो जो कंप्लीट कंट्रोल ड्रग रहती है प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन ऑन द हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फॉर्म बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड साइंड। अगर आपके पास में स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको एक ब्लैंक फॉर्म में सारा प्रिस्क्रिप्शन लिखना रहता है और उसमें मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर होते हैं उसमें। फिर उसके बाद में डिलीवरी होती है नार्कोटिक ड्रग की फ्रॉम द फार्मेसी टू द वार्ड, तो वो आपके एक रिलायबल पर्सन के थ्रू होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जब भी आप डिस्पेंस कर देते हो तो नर्सेज जो भी वहाँ पर काम कर रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उस ड्रग को एडमिनिस्टर करें
और जो भी ऑडिटिंग है, इन्वेंट्री ऑडिटिंग पे पूरा उसका कंट्रोल होना चाहिए। फिर अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है या डॉक्टर किसी रीज़न की वजह से उस मेडिकेशन को कैंसिल कर देता है या उस डोज को कैंसिल कर देता है, तो नर्स को उसको डिस्ट्रॉय करना है सिंक में और रिकॉर्ड करना है कि रिकॉर्ड में वो पूरा मेंशन करेगी कि कौन सी ड्रग उसने डिस्पेंस मतलब कि कौन सी ड्रग उसने डिस्ट्रॉय करी है और वो किस रीज़न की वजह से डिस्ट्रॉय करी, या पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था उसको लेने की वजह से या फिर डॉक्टर ने उसको कैंसिल कर दिया था। तो डिपेंड करता है इस पर। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.